सीएम योगी ने बाराबंकी को दी सौगातें। मुख्यमंत्री ने बाराबंकी के लिए कुल 1734 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। लगभग 632 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। तकरीबन 1009 करोड़ की नई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। महादेवा कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास, जिसका उद्देश्य महादेवा मंदिर क्षेत्र का विकास करना है। सड़क और कनेक्टिविटी के लिए निर्माण और सुधार कार्यों को मिली हरी झंडी। इटौजा, महोना, कुर्सी, गुमरावा, कुर्सी, चिन्हट मार्ग, लखनऊ, बाराबंकी, मोकामा, पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग का शिलान्यास। फतेहपुर से खपुरवा, खानपुर मार्ग सहित कईयों का लोकार्पण। बाराबंकी में मुख्यमंत्री ने विकास और सुरक्षा के मुद्दे पर अपनी सरकार के संकल्प को दोहराया। उन्होंने यह भी दावा किया कि विकास कार्य पूरी पारदर्शिता और बिना किसी भेदभाव के हर क्षेत्र तक पहुंच रहे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फतेहपुर के झांसापुरवा में जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने यहां 254 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इस अवसर पर उन्होंने सरदार पटेल की प्रतिमा का भी लोकार्पण किया। सीएम योगी ने इस दौरान कई महत्वपूर्ण बयान दिए और भारतीय इतिहास को लेकर अपनी विचारधारा साझा की। इस धरती पर अनेक ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना पूरा का पूरा जीवन समर्पित भाव के साथ काम किया। और बाराबंकी के लिए अभी जीएसटी जो रिफॉर्म हुए हैं, खास तौर पर यहां के अन्नदाता किसानों के लिए, जो लोग यहां पे मेल्था का उत्पादन करते हैं, उनके लिए खुशखबरी कि जो सिंथेटिक मेल्था होता है उस पर तो जीएसटी आज भी 18% रहेगी, लेकिन अन्नदाता किसान जो उत्पादन करेंगे उस पे 18 से घटा करके 5% मात्र किया गया है जीएसटी, जिससे अन्नदाता किसान को लाभ हो सके। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस कार्य को आगे बढ़ाया है। यहां के प्रगतिशील अन्नदाता किसानों को मैं अभिनंदन करता हूं। मैं जब पद्म पुरस्कार से सम्मानित श्री राम शरण वर्मा जी की मेहनत को देखता हूं, यहां के अन्नदाता किसानों की मेहनत को देखता हूं, तो मुझे अत्यंत अच्छा लगता है कि कैसे यहां पर लोगों ने अच्छा काम किया है। जैसे यहां पे संदीप वर्मा है, श्री मोहिद्दीन हैं, निमित सिंह हैं, इन लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में यहां पर खेती किसानी के लिए कैसे प्रगतिशील किसान के रूप में यह लोगों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो वंदे मातरम का विरोध करते हैं उनके चेहरे पहचानिए। ये वही लोग हैं जो सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए पहली कतार में खड़े होते। योगी ने कहा कि कांग्रेस तो चाहती ही नहीं थी कि लौह पुरुष सरदार पटेल का सम्मान हो। सीएम ने कहा कि 25 नवंबर को अयोध्या में ध्वजारोहण होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या दौरा भी तय है। उन्होंने 1732 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का जिक्र किया और कहा कि ये परियोजनाएं राज्य के विकास को नई दिशा देंगी। सीएम योगी ने अंग्रेजों और मुगलों के काल का उल्लेख करते हुए कहा कि अंग्रेजों ने भारत को कई प्रकार से बांटा और ये मुगलों और ब्रिटिश काल में भी होता था। विदेशी हुकूमत का मुख्य काम ही भारत को बांटना था। उन्होंने सरदार पटेल की सूझबूझ को भी सराहा, जिन्होंने रियासतों को एकत्रित किया और कहा कि हैदराबाद का निजाम भारत में शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन सरदार पटेल ने इसे बलपूर्वक भारत में शामिल किया। सीएम ने महमूदाबाद के नवाब का भी जिक्र किया, जो मुस्लिम लीग का कोषाध्यक्ष था और पाकिस्तान भाग गया था। उन्होंने कहा कि महमूदाबाद के नवाब की वंशजों की संपत्ति अब शत्रु संपत्ति है और भारतीय नागरिकों का इस पर पूरा हक है। आज भी है, कुछ लोग हैं कहेंगे खाएंगे रहेंगे हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान में, लेकिन वंदे मातरम गाएंगे नहीं। हम उनकी मंशा को समझें, हम उनकी मंशा को समझें। ये बाध्यकारी नहीं है, लेकिन यह समझने की विषय वस्तु भी है। जो लोग वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं, वे भारत माता का विरोध कर रहे हैं। यह किसी व्यक्ति के लिए नहीं, यह वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी क्षेत्र या किसी एक ईश्वर, किसी एक उपासना विधि के प्रति आग्रही नहीं बनाता है, बल्कि यह तो भारत माता की वंदना है। भारत माता के प्रति हमारी कृतज्ञता है। भारत माता के लिए
गाए जाने वाले हमारे उस स्वर का प्रतीक है जो हमारे अंतःकरण के भाव को व्यक्त करता है। और यह सच है, हमने देवी के 3 रूपों को महादुर्गा, महासरस्वती और महालक्ष्मी के रूप में ही पूजन करके भारत और भारतीयता को आगे बढ़ाने की शक्ति अर्जित की है। आपको बता दें कि इस मौके पर विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चेक और प्रमाण पत्र वितरित किए गए, जिनमें मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा योजना और वित्त पोषण योजना के लाभार्थी शामिल थे। वहीं इस अवसर पर 20,000 लोगों द्वारा सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन भी किया गया। आपको बता दें कि सीएम योगी का यह दौरा राज्य के विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दरअसल इन विकास कार्यों के जरिए जनता को बेहतर सुविधाएं और सेवाएं मिलेंगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।